आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। आज से करीब 1200 वर्ष यानी करीब 800 सीई में मैं हिमालय की तलेटी में एक अघोरी हुआ करता था। तब मैं योनि पूजा और तंत्र की बहुत सारी विधियां किया करता था। उसमें से 7 स्टेप की योनि पूजा की विधि आज के लोगों को बहुत काम में आ सकती है। ऐसे रोजाना मुझे बहुत से लोगों के मैसेज मिलते हैं जिसमें ज्यादातर लोगों को सेक्स की समस्या है। मेरे देखे आज जो पुरुष और महिला जीवित है उसमें से 80 से 90% पुरुषों को और 40 से 50% महिलाओं को सेक्स की समस्या है। ज्यादातर लोग जब मुझे फोन करते हैं तो कहते हैं कि हम बहुत हस्त मैथुन करते हैं, तो क्या करें, या हमारे पार्टनर को सेक्स करने में रस नहीं और हमें ज्यादा सेक्स चाहिए, तो हम क्या करें। हमारा पार्टनर बहुत सेक्स करना चाहता है और हम उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहते, पर दूसरे व्यक्ति को देखकर हमें बहुत सेक्स की इच्छा होती है, तो क्या करें। या फिर नाइट फॉल यानी स्वप्न दोष होता है, तो क्या करें। तो ये सभी समस्याओं को ठीक करने में ये 7 स्टेप वाली योनि पूजा बहुत काम में आ सकती है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें हम ये देखेंगे कि योनि पूजा क्या है और घर पर ही रहते हुए किसी को पता भी न चले ऐसे योनि पूजा के 7 स्टेप हम कैसे कर सकते हैं। चलिए तो पहले देखते हैं कि योनि पूजा क्या है और आज से करीब 1200 वर्ष पहले एक अघोरी के रूप में मैं क्या साधना करता था, वो देखें। सबसे पहली बात कि योनि पूजा सेक्स की शक्ति बढ़ाकर शारीरिक आनंद पाने की विधि नहीं है, वरन सेक्स की शक्ति को रूपांतरित करके आध्यात्मिक आनंद या कहो कि आध्यात्मिक सिद्धियां पाने की विधियां हैं। आजकल दो प्रकार से योनि पूजा की जाती है। एक तो ट्रेडिशनल पूजा के रूप में, जैसे कामाख्या देवी जैसे मंदिर में योनि के आकार की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। ऐसे अभी तो ज्यादातर उसे स्त्रियों के मासिक धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, पर असल में ऐसा नहीं था। और दूसरी योनि पूजा मॉडर्न तंत्र के नाम पर की जाती है। बहुत लोग तंत्र के नाम पर सेंटर खोलकर बैठे हैं और उसमें करते ये है कि सिर्फ एक पुरुष और महिला को साथ में ला देते हैं। बोलते हैं कि एक दूसरे के सामने नग्न बैठो, एक दूसरे को नमन करो, फिर एक दूसरे को छूना शुरू करो, फिर आलिंगन शुरू करो और आखिर में संभोग में उतर जाओ। तो संभोग करना ही उनका मुख्य हेतु होता है। और सब लोगों को चाहिए कि दूसरे की पत्नी या दूसरे मर्द के साथ सेक्स करना है, तो वो लोग ऐसे सेंटरों में दौड़े जाते हैं। और जो नहीं जा पाते वो घर में बैठ के हस्त मैथुन करते रहते हैं या पार्टनर की सहमति के बिना उसके साथ सेक्स करते रहते हैं। कुछ नहीं होता तो दुख करते रहते हैं। पूरे दिन लॉजिकल माइंड चालू होता है, तब तो सेक्स की इच्छा को दबा लेते हैं, पर रात को जब लॉजिकल माइंड बंद हो जाता है तब नाइटफॉल या स्वप्न दोष हो जाता है। अब योनि पूजा के ये दोनों ही तरीके, यानी ट्रेडिशनल पूजा का और मॉडर्न तंत्र के नाम पर जो किया जाता है, वो दोनों ही कोई अर्थ नहीं रखते। बरसों पहले असल अघोरी इस तरह की पूजा नहीं करते थे, वो कुछ और ही बात थी। बहुत तंत्र सेंटर वाले ऐसे विज्ञापन करते हैं कि सेक्स की शक्ति बढ़ाने के लिए तंत्र की विधियां करें, पर असल में तंत्र की कोई भी विधि बहुत ज्यादा सेक्स करने के लिए या सिर्फ सेक्स की शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं है। सारी विधियां सेक्स की शक्ति को रूपांतरित करने के लिए है। 1200 वर्ष पहले मैं जब अघोरी था तब मैंने ये सारी विधि की है, इसलिए अच्छे से जानता हूं कि सब विधियां ऊर्जा को रूपांतर करने के लिए है। ये एक पवित्र पूजा होती थी। ये एक बहुत ही पवित्र विधि है जिससे हम शारीरिक बंधनों से छूटकर आध्यात्मिक आनंद ले सकते हैं। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि हम अघोरी लोग असल में योनि पूजा कैसे करते थे, और फिर ये बताऊंगा कि आज आप लोग वह 7 स्टेप की योनि पूजा आपके जीवन में कैसे लागू कर सकते हो। योनि पूजा में उसी अघोरी को शामिल किया जाता था जो साधना में आगे बढ़ा हो, यानी जो अघोरी समझदार हो और सही में सेक्स ऊर्जा को रूपांतरित करना चाहते हो, उसे ही शामिल किया जाता था। जो नग्न लड़की को देखकर संभोग में उतर जाता था,
ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। दूसरा, पूजा के लिए एक युवा कंवारी कन्या को खोजा जाता था और फिर उसकी और उसके माता-पिता की अनुमति ली जाती थी और अनुमति से उस कन्या को पूजा में शामिल किया जाता था। जब पूजा शुरू होती थी, तब कन्या को सभी वस्त्र निकाल कर घेरे के बीच में नग्न होकर बैठने को कहा जाता था और सब अघोरी उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर घूमते थे, उसको देखते थे और ऊर्जा को रूपांतरित करने के स्टेप करते थे। कोई भी अघोरी उस कंवारी कन्या को छूता नहीं था, ना ही उसके साथ किसी भी प्रकार का संभोग किया जाता था। सिर्फ नग्न कन्या को दूर से देखा जाता था, ताकि उस देखने से हमारे शरीर में सेक्स की ऊर्जा बढ़े और फिर उस ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सके। करीब 1 घंटे तक ये पूजा चलती थी। पूजा खत्म होने पर सारे अघोरी कन्या को दूर से ही नमन करके दूर से ही उसके पैर छूते थे और फिर उसे और उसके माता पिता को पूजा में सहयोग करने के बदले में आभार के रूप में बहुत सारी वस्तुएं दी जाती थी। उस जमाने में पैसे नहीं, पर हम लोग शहद, घी, चावल, फल या जंगल से जो हम मूल्यवान पदार्थ इकट्ठा करते थे वह देते थे। कभी कभी हाथी दांत, बाघ का चमड़ा, बाघ का नख, हिरण का चमड़ा या कभी कभी छोटा सा बकरी का बच्चा, ये सब कुछ दिया जाता था और वो आभार के रूप में दिया जाता था। 800 सीई में हम जो पूजा करते थे वह बहुत ही पवित्र पूजा थी और वह सेक्सुअल ऊर्जा को रूपांतरित करने की विधि थी। पर बाद में वह विधियां ना समझ लोगों के हाथ में पड़ गई और उन्होंने उसे सेक्स करने का रूप बना दिया। इसलिए करीब 1050 सी में राजा भोज ने बहुत सारे तांत्रिकों का विनाश करके ये सब का विरोध किया। तब से ये सब बंद हो गया और असल विद्या पूरी तरह से खो गई। तो अब गहरे ध्यान में ही उसे समझा जा सकता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सारी विधियां सेक्सुअल आनंद के लिए नहीं है। चलिए तो अब ये देखते हैं कि आज हम योनि पूजा के वह 7 स्टेप कैसे लागू कर सकते हैं। योनि पूजा का पहला स्टेप था कि वो लोग सेक्स की इच्छा को खराब नहीं मानते थे, वरन पूजा करते थे। अघोरी जानते थे कि प्रकृति जो सेक्स की ऊर्जा दे रही है वह बहुत काम की है, तो उसे खराब मानना गलत है, क्योंकि वह ऊर्जा अपने आप बढ़ती है। तो आपके अंदर भी जब सेक्स की इच्छा जगे तो मैं बहुत खराब हूं, मैं पापी हूं, ये भाव छोड़ना है। समझना है कि आगे बढ़ने के लिए प्रकृति ये सेक्स की ऊर्जा दे रही है, तो अब मुझे उसे रूपांतरित करना है। तो मैं हस्त मैथुन करता हूँ, मैं पापी हूँ, स्वप्न दोष हो तो क्या करूं, ये सब पूछने के लिए किसी गुरु बाबा के सामने उनके चरण पकड़ के गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, पर योनि पूजा की विधि करके उस ऊर्जा को रूपांतरित करना है। योनि पूजा के दूसरे स्टेप में अघोरी एक युवा कंवारी कन्या को नग्न करके बीच में बिठाकर उसे देखते थे। उससे सेक्स की ऊर्जा बहुत जोर से बढ़ती थी। उस जमाने में कोई नग्न कन्या दिखती ही नहीं थी, तो किसी कन्या को और उसके माता पिता को उपहार देकर कन्या को राजी करना पड़ता था कि वो नग्न होकर पूजा के लिए अघोरियों के बीच में बैठे। पर अभी आपको तो कोई नग्न लड़की खोजने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो ऐसे ही सेक्स की ऊर्जा बढ़ रही है और फिर सोशल मीडिया पर आप फ्री में अर्धनग्न कन्याओं को देखते ही रहते हो, तो सेक्सुअल ऊर्जा तो ऐसे ही बढ़ रही है। तो अभी ये दूसरा स्टेप अलग से करने की जरूरत नहीं, वो तो ऐसे ही हो रहा है। ये स्टेप को दूसरी जगह पर कल्पना योग भी कहा गया है। तो अगर आप इच्छा करके और ज्यादा ऊर्जा बढ़ाना चाहते हो तो कल्पना योग करके ऊर्जा बढ़ा सकते हो, फिर उसे रूपांतरित कर सकते हो। अब आता है तीसरा स्टेप कि जब एक नग्न कंवारी कन्या को देखकर अघोरी में सेक्सुअल ऊर्जा बढ़ती थी, तो तब वो उस ऊर्जा को संभोग में या हस्तमैथुन करके निकालता नहीं था, या ये तो बहुत खराब है ऐसा सोचकर इच्छा को दबाता भी नहीं था। अभी आप में भी ऊर्जा जगती है, पर आप उसे 3 रूप में बाहर निकाल देते हो। पहला रूप है कि जब ऊर्जा जगती है तो किसी व्यक्ति के साथ संभोग करके उस ऊर्जा को निकाल देते हो। दूसरा रूप है कि जब ऊर्जा जगती है तो हस्त मैथुन करके उस ऊर्जा को निकाल देते हो। या तीसरा रूप यह है कि मैं खराब हूं, मैं पापी हूं, ये सब सोचकर विचारों के रूप में उस ऊर्जा को दबाते रहते हो। पूरे दिन लॉजिकल माइंड चालू होता है,
तब तो सेक्स की इच्छा को दबा लेते हो, पर रात में जब लॉजिकल माइंड सो जाता है, तब वो दबी ऊर्जा नाइटफॉल या स्वप्न दोष के रूप में निकलती रहती है, या फिर दुख के रूप में वो ऊर्जा निकलती है। तो ये तीनों तरीके से ऊर्जा को निकालना बंद करना है। यानी ना ही संभोग करना है, ना ही हस्तमैथुन करना है, ना ही इच्छा को दबाना है। इच्छा को दबाना नहीं है, उससे मेरा मतलब ये नहीं है कि सेक्स के विचारों को करते रहना है। सेक्स की ऊर्जा को शरीर में ही रहने देना है और उसी वक्त 4 से 7 स्टेप्स को करना है। तो अब ये देखें कि स्टेप 4 में क्या करना है। तो जब सेक्स की ऊर्जा जगी हो और आपको ऐसा लगे कि मुझे किसी व्यक्ति के साथ संभोग करना ही पड़ेगा या अभी हस्तमैथुन करना ही पड़ेगा, उसके सिवाय नहीं चलेगा, उसी वक्त लिंग और गुदा को ऊपर की ओर खींचना है। जैसे योग में मूल बंध होता है, ऐसे लिंग और गुदा मार्ग को ऊपर की ओर खींचना है। अगर आप पुरुष है तो लिंग और गुदा को ऊपर खींचना है, और अगर आप महिला है तो योनि और गुदा को ऊपर की ओर खींचना है। 5वें स्टेप में नाभि और पेट को अंदर की ओर खींचना है। 6ठे स्टेप में श्वास को बाहर फेंकना है, ऐसे। और 7वें स्टेप में आंखों की जो पुतलियां हैं उसको ऊपर की ओर ऐसे खींचकर फिर ऊपर देखकर आंखों को ऐसे बंद करना है। यानी जब सेक्स की बहुत इच्छा जगे तब लिंग या योनि और गुदा को ऊपर की ओर खींचना है, साथ में नाभि और पेट को अंदर की ओर खींचना है, सांस को बाहर की ओर फेंकना है और आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर खींच के पलकों को बंद करना है। ये स्थिति में 1 से 3 मिनट रहना है, फिर सामान्य स्थिति में आ जाना है। ऐसा करने पर आप देखोगे कि सेक्स की ऊर्जा एकदम रूपांतरित होने लगती है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की ओर रूपांतरित होगी, आपको अलग अलग अनुभव होंगे। आध्यात्मिक आनंद बढ़ता जाएगा और शारीरिक संभोग करने की इच्छा कम होती जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार विधि करने पर बाहर आपको कोई भी लड़की या कोई भी मर्द नहीं दिखेगा या देखना बंद हो जाएगा। थोड़े थोड़े दिनों में आपको वापस वापस वो इच्छा जगेगी। तब ये विधि करते रहना है। जहां भी सेक्स की इच्छा जगे, जैसे आप ट्रेन में या बस में सफर कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो या स्कूल या कॉलेज में गए हो और वहां पर आपको कोई विरुद्ध जाति की व्यक्ति दिखे, यानी कि कोई लड़की दिखे या कोई लड़का दिखे और उसको देखकर आपको एकदम से सेक्स की ऊर्जा जगे, तभी आपको ये चारों स्टेप जो है वो करने हैं। जैसे जैसे ऊर्जा रूपांतर होती जाएगी, आपको समस्या कम होती जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सेक्स की कोई भी समस्या आपको नहीं रहेगी। तो आखिर में योनि पूजा के 7 स्टेप को वापस बता देता हूँ। पहला स्टेप है सेक्स की ऊर्जा को खराब समझकर डरना या दुख करना नहीं है, वरन योनि पूजा की विधि करके ऊर्जा को रूपांतरित करना है। दूसरा स्टेप है अगर सेक्स की ऊर्जा अपने आप बढ़ रही है तो परमात्मा का आभार मानकर अगला स्टेप करना है, और अगर सेक्स की ऊर्जा नहीं बढ़ रही तो कल्पना योग करके उसे बढ़ाना है। तीसरा स्टेप है जब सेक्स की ऊर्जा बढ़े तब उसे संभोग करके, हस्तमैथुन करके या दुख करके निकालना नहीं है। चौथा स्टेप जब सेक्स की ऊर्जा बहुत बड़ी हो तभी लिंग या योनि और गुदा मार्ग को ऊपर की ओर खींचना है। पांचवा स्टेप नाभि और पेट को अंदर की ओर खींचना है। छठा स्टेप श्वास को बाहर फेंकना है और सातवां स्टेप आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर करके पलकों को बंद करना है और ये स्थिति में 1 से 2 मिनट तक रहना है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्स की समस्या में योनि पूजा कैसे करनी। तो अब अगर आप चाहें तो ये विधि शुरू कर सकते हैं और आपको जो अनुभव हो वह कमेंट में बता सकते हैं। मैं सभी मेंबरों के कमेंट का उत्तर देता हूँ, तो कोशिश करूंगा कि सभी लोगों के उत्तर मैं दे सकूं। तो सब लोगों से विनती है कि दूसरे लोगों को मेंबरशिप लेने के लिए प्रोत्साहित करें। आपसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।